नमस्कार दोस्तों, सेकंड ग्रेड मैथ्स का जो कल पेपर हुआ था आज हम उसके सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्या है उनकी एक बार आपको मैं आंसर की के रूप में आपको आंसर बताने वाला हूं। क्वेश्चन मैंने निकाल लिए हैं और जल्द ही आपको प्रॉपर जो अपना बोर्ड है डिजिटल बोर्ड पर उस पर हम इसका सॉल्यूशन करवा देंगे। एक बार मैं कहीं बाहर हूँ और मैंने कहा था कि क्वेश्चन अपने ही जो नोट्स और जो प्रैक्टिस सेट्स जिन्होंने निकाले थे 2500 प्रैक्टिस सेट जो इसने निकाले थे, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं और जो नोट्स पढ़े हैं, उन विद्यार्थियों के लिए कहीं दिक्कत नहीं रही। अब भी मैं कह रहा हूँ, देखिए अभी भी आपके पास चांस है आगे और आपकी वैकेंसी आ रही है, तो हमसे आप जुड़ जाइएगा और निश्चित तौर पर एक बेहतरीन तैयारी इस चैनल के माध्यम से होगी। संपूर्ण जानकारी टीम के व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे रखे हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है, जो पेपर के कारण हमने ऑफर दे रखा था, उसके बाद इसकी प्राइस है वो इंक्रीज होगी, जिसमें आपको एक 599 रुपये का कॉम्बो चल रहा है फिलहाल, जिसमें पूरा कोर्स साथ में ये 2500 प्रैक्टिस के क्वेश्चन, साथ में फुल डिटेल्ड नोट्स आपको मिलेंगे और साथ में 2 मैथ्स की टेस्ट सीरीज भी हैं, जिसमें नोट्सों में टीचिंग मेथड्स भी इंक्लूड रहेंगे, 350 उनके क्वेश्चंस भी हैं। सारी चीज़ें अभी यहाँ से आ रही हैं और आप चेकआउट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे इनके आंसर की। जो क्वेश्चन कल आए थे उनमें हम आंसर की आपको बता रहे हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन, इस प्रकार ये सीरीज चलेगी, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस हिसाब से अपने सॉल्यूशन आप लगाते जाइएगा। तो जहाँ देखिए कोई पेपर है मेरे पास, उसमें क्वेश्चन गलत भी कर रखे हैं इस विद्यार्थी ने, लेकिन हम आपको सही आंसर बताने वाले हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ये मैंने आपको अभी जो आपको करवाए थे पार्ट, उसके अंदर मैंने बता दिया था चतुर्भुज के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और वही चीज़ें आई हैं कि यदि पी समांतर चतुर्भुज ABCD का एक अंत्य बिंदु है तो निम्न में से कौन सा सही होगा। तो इसके अंदर जो आपका पहला ऑप्शन है वह करेक्ट होगा। तो पहला कर लीजिए। अभी मैं आपको स्पीडली ये चीज़ें बता देता हूँ। 2-3 वीडियो आपको बनेंगे जिसमें टीचिंग मेथड्स के भी होंगे, कुछ क्वेश्चंस और भी आपको कराएंगे। तो दूसरा जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर देखिए 2 समतल आपको दे रखे हैं, ये 2 समतल दे रखे हैं और इनके मध्य की दूरी आपसे पूछी है। तो ये दूरी आपकी 7/2 इकाई, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। हम बात करें तीसरे की, क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, वक्र r बराबर a 1 प्लस कोस थीटा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा ध्रुवांतर रेखा के मध्य कोण, ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था, वो कितना होता है सब जानते हैं, θ/2, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, गोले के व्यास के सिरे आपको दे रखे हैं, इस गोला एक और दे रखा है और के साथ प्रतिच्छेदन कोण कितना होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो देखिए, जो आपका तीसरा ऑप्शन है कोस इनवर्स और जो एंगल में है -1/3, ये तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखिएगा कि यदि u बराबर x log EXY, जहां इस प्रकार आपको समीकरण दे रखा है, तो इसमें du/dx का मान पूछा है कि इसका मान कितना होगा। तो जो पहला ऑप्शन है वही आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर सॉल्यूशन भी आपको करवाया जाएगा, लेकिन आप अभी स्पीडली इसके सॉल्यूशन देख लीजिए भी कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। जो आगे आपके क्वेश्चन है 6 नंबर, देखिएगा ये 6 नंबर आपका क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपको देखिए प्रभाविता आयु के लिए इष्टतम नियंत्रण नियोजन आपसे पूछा है। तो इसके अंदर जो चौथा ऑप्शन है, यानी 1 से C, दूसरे का B, तीसरे का A, इस प्रकार ये चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें 7वें क्वेश्चन की, तो एक पृष्ठ दे रखा है जिसके शीर्ष बिंदु ये दे रखे हैं और उसका अनवलोपी शंकु का समीकरण पूछा है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ मैंने आपको देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट भी हुए हैं, तो जिनके आप सीधे डायरेक्ट टिक कर सकते थे आपने अगर क्वेश्चन निकाले हैं तो अभी आप चीज़ें जुड़ सकते हैं। जो टीम के व्हाट्सएप नंबर हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखे हैं, वहाँ से क्वेश्चन आप जो टीम से हैं उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। और जो 599 का भी कॉम्बो कोर्स चल रहा है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज्वाइन होना है। फिर उसके बाद इसकी प्राइस देखिए 3 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी ये ऑफर आपके एग्जाम के लिए ही आपको दे रखा था। अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठाएं। अब कुछ दिन के लिए और दिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स लगातार आ रहे हैं कि सर हमें कोर्स लेना है, तो 2-3 दिन के लिए और ये आपके लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए 8वां क्वेश्चन, यदि फलन fx आपको दे रखा है इस प्रकार, जहां x बिलोंग टू r, ये आपको दे रखा है प्रॉपर क्वेश्चन, इसमें आपको पूछा है। तो इसका जो आंसर होगा इसमें 0 मान आएगा अभी इसका। ठीक है, और 9वां क्वेश्चन देखिएगा, 9वां आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तो बहुत आसान से अपने नोट्स में से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ये तो 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वें में अंतर समीकरण आपको दे रखी है, yn + 1 - 3yn बराबर n का हल पूछा है। तो अंतर समीकरण का सॉल्यूशन आप सभी जानते हैं, इसने विद्यार्थी ने गलत कर रखा है। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही होगा। ठीक है, 10 नंबर, यदि आपको एक दिया गया है f बराबर
F1 प्लस F2J F3 के एक अवकलनीय सदिश है, फटाफट देख लीजिएगा। तो इसका सोल्यूशन आपको पूछा है, तो दूसरा ऑप्शन है करल फाई एफ वेक्टर बराबर क्या होगा, 0 वेक्टर आपके पास आंसर होने वाला है। तो ये कितना 10 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा आगे आपको दिखाई दे रहा होगा 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि वक्र आपको दे रखा है, वक्र y बराबर एक्स क्यूब और बिंदु -1, -1 पर इसकी स्पर्श रेखा से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, 27/4 वर्ग इकाई का क्षेत्रफल होगा, यानी चौथा ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा अपने नोट्सों में से प्रैक्टिस सेट्स में दे रखा है। अब देखिए पीएम मोदी आपको ये दे रखा है शब्द, और ऐसे मैंने बहुत आसानी से ट्रिक आपको बताई थी, इस प्रकार आपको चलना है। ये जो ट्रिक है विद्यार्थी याद रखते हैं तो वो आराम से ये क्वेश्चन करेंगे। तो इसका 341 आंसर आएगा, यानी चौथा ऑप्शन। और विद्यार्थियों को ये कन्फ्यूज भी कर रहा था, इस विद्यार्थी ने तो किया भी नहीं ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान था। आगे देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 मीनारों के, ये तो देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, जो मीनार वाले हैं 3:1 में आपका आंसर आएगा, दूसरा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन के अंदर यदि असमतलों से ये आपको दे रखा है इस प्रकार, और ये आपसे पूछा है गोस प्रमेय है। तो गोस प्रमेय देखो सीधी सिंपल वे में मैंने आपको समझा रखी अच्छे तरीके से कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 1/3 a⁵ आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर 2 इकाई सदिश हैं, तो सदिश ए कैप प्लस एक बी कैप इंटू या आपका जो क्रॉस है ए कैप क्रॉस बी कैप के समांतर सदिश कौन सा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए कैप माइनस का बी कैप, दूसरा जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट होगा। तो देखो बिल्कुल जो हमने चीज़ें पढ़ाई हैं वही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने नया आपको क्लासेस के अंदर करवाया होगा, कहीं ना कहीं ये चीज़ें सारी हमने आपको पढ़ा रखी है, क्योंकि मैंने कहा भी इतना मैटर हमने आपके लिए कवर अप कर दिया, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है अभी तक। देखिए आगे अवकल समीकरण x² d² y/dx² प्लस x dy/dx, ये तो मैंने बिल्कुल अपने जो नोट्स हैं उसमें आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन सेम हूबहू क्वेश्चन आपको मैंने करवा रखा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 4 नंबर है, इस विद्यार्थी ने सही कर रखा है। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, लेकिन आप आराम से ये कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन चौथा आपका ऑप्शन इसका सही होगा। आगे देखिए आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 17 नंबर क्वेश्चन। तो ये देखिए कि आपको एक फलन दे रखा है और इसका न्यूनतम मान आपसे पूछा है। तो न्यूनतम मान, अधिकतम मान, सारी चीज़ें मैंने निकालनी सिखाई है, अभी कहाँ दिक्कत आएगी। तो इसके अंदर जो 12 है वो इसका न्यूनतम मान होगा, आप निकालेंगे तो। और आपको देखिए 18 नंबर क्वेश्चन दीर्घवृत्त दे रखा है, दीर्घवृत्त पढ़ाया नहीं मैंने क्या, दीर्घवृत्त में लघु अक्ष के परित घुमाने से जनित ठोस का आयतन कितना होगा। तो देखिए कितना होगा, इसके अंदर विद्यार्थी ने गलत कर रखा है, 24 पाई आपका आंसर होने वाला है। आगे देखिए 2 बलों P व Q के परिणामी का परिणाम P है, यदि P के परिणाम को दुगुना कर दिया जाए एवं Q अपरिवर्तित रहे तो नया परिणामी क्या होगा। तो इसके अंदर जो 4th ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन आप देखिएगा, 19 हो गए, 20वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर जो करेक्ट होगा 63/16, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। 10/2 के बराबर आपको वैल्यू निकालनी थी। आगे आप क्वेश्चन देख सकते हैं 21 नंबर। तो इसके अंदर जो रैखिक प्रोग्राम समस्या में निकाय ax बराबर b x > 0 का एक आधारी अप्रविष्ट हल है, ये मैंने बहुत बार आपको बताया था। अभी जो आपकी LPP है इसके अंदर ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, और यही आएंगे, और वो देखो ये लाइनों के रूप में यही आ रहे हैं। इसका कौन सा, तीसरा ऑप्शन, एक से अधिक आधारी चरों का मान 0 होगा। तो ये आपके 21 क्वेश्चन हो गए अभी तक। आगे देखिएगा, आगे हम बात करते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखो सिम्पसन वाला 1/3 का नियम आप सभी जानते हैं, किसके समांतर होगा। देखो केवल जो आपके पास y x के जो समांतर हैं, y x के समांतर, यानी इसके अंदर चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। 23 की बात करें तो प्रतिचित्रण आपको दे रखा है, r से r को f(x) बराबर x² + 1 से परिभाषित किया जाता है। तो f इनवर्स 10 और f इनवर्स 37 के मान क्रम से होंगे। तो तीसरा ऑप्शन +-3 तथा +-6 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो एक एक क्वेश्चन हूबहू रिपीट हो रहा है। अब देखो ये 24वां क्वेश्चन कितनी बार मैंने आपको नोट्सों के अंदर करवा दिया, भी आप इसका सोल्यूशन इस प्रकार याद रख सकते हैं। तो इतनी बार रिपीट हो गया, ये विद्यार्थियों को याद भी होगा। कौन सा होगा, इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये चीज़ें तो हमें याद होगी पढ़ाते पढ़ाते, तो आपको तो आराम से याद होनी चाहिए, क्योंकि आप तो हमसे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, चीज़ें आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सिर्फ 599 रुपये के अंदर कॉम्बो पैक आपके लिए
चल रहा है, जिसके अंदर कोर्स नोट्स प्रैक्टिस सेट्स 2500 ये जो क्वेश्चन दिए हैं ये सिर्फ आपको देखने हैं, याद रखने हैं चीज़ें। और जो 2 मैथ्स की टेस्ट सीरीज जिसने कर लिया, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ 85-90 क्वेश्चन तो आराम से वो सोल्व कर दिए होंगे उसने। अंतर समीकरण आपको दे रखी है, देखो 25 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर देखो अंतर समीकरण इस विद्यार्थी ने गलत कर दिया भाई का हल है, इसने हल पूछा है तो जो तीसरा ऑप्शन होगा वो इसका सोल्यूशन होगा C1 3 की पावर x प्लस C2 2 की पावर x प्लस C3 1x। नंबर 26 क्वेश्चन इसने थोड़ा सा आपको ऑप्शन के अंदर उलझा रखा था, तो इसमें जो पहला ऑप्शन होगा वही आपका होगा, क्योंकि gx बराबर पूछा और कितनी बार ये क्वेश्चन हमने किए भी हैं। ठीक है, 26 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है 27 नंबर क्वेश्चन। ये देखिएगा, आप देखो कि वक्र P बराबर f के ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई कितनी है। तो ये मैंने कितनी बार कहा था, देखो इस विद्यार्थी ने f डैश r ये गलत कर रखा है। इसमें जो आपका ऑप्शन होगा 4 नंबर 2fr अपॉन f डैश r, ये 27 नंबर में आराम से चीज़ें आपको याद रखनी है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था भाई, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि f a प्लस बी माइनस एक्स बराबर fx हो तो इसका देखो समाकलन पूछा है x f x dx बराबर क्या होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था, अपने सीधे सीधे नोट्सों में से पूछा गया और पहला ही ऑप्शन ये बार बार मैंने आपको कराया है, a प्लस बी अपॉन 2 इंटीग्रेशन a से पावर b एफ एक्स डी एक्स, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, सीधा सीधा डायरेक्ट आप देख सकते हैं भी इसका मान 0 आएगा, कोई किंतु परंतु ही नहीं है इसके अंदर तो। ठीक है, 30 नंबर देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो देखिए क्या होगा इसका सोल्यूशन। देखो यदि a सभी अंग्रेजी वर्णों का समुच्चय और b सभी व्यंजनों का समुच्चय है तो समुच्चयों a क्रॉस b और b क्रॉस a में उभयनिष्ठ अवयवों की कुल संख्या बता दें। आप ये स्वयं बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। क्या होगा, 21 की पावर 2 होगा क्या, देखें बताइएगा मुझे आप कितना होगा। इसने जो पूछा है उससे उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या तो जो कर रखा है वो सही है कि आप स्वयं बता देंगे, ये क्वेश्चन आप स्वयं बताएंगे, लेकिन ऑप्शन मैंने आपको आंसर इसके अंदर ही बता दिया है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या होगा। देखो जो अति प्रबल्य देर का है, मैंने बार बार कहा भाई दीर्घवृत्त अति प्रबल्य पढ़ लो, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। तो 4c² बराबर 369 का आंसर आ जाएगा। और 32 नंबर देखिए क्या होगा, क्या होगा, एक आयक्रमीय समूह है जिसके सभी उपसमूह पर सामान्य हो कहलाता है, क्या कहलाता है, हैमिल्टन समूह कहलाता है। तो देखिए 32 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी आगे जल्द ही 1 घंटे बाद ये वीडियो और आ जाएगा, उसके अंदर भी। तो देखिए अब जो आपको मैं करवा रहा हूँ ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, जो चीज़ें मैंने आपको दी हैं नोट्स तो प्रैक्टिस सेट में बहुत मेहनत की है। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं 2022 से लेकर अभी लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये चीज़ें आपसे पास होनी चाहिए। अगर आप अलग अलग भी चीज़ें ले सकते हैं, 281 रुपये प्राइस है नोट्स और प्रैक्टिस सेट्स की। तो टीम के व्हाट्सअप नंबर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हैं, या फिर नोट कर लीजिए 94 618 30 454, वहाँ से बात करके आप संपूर्ण चीज़ें भी ले सकते हैं, कॉम्बो पैक और अलग अलग भी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।